कहानी की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ब्रैंडन होता है। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और वो न्यूयॉर्क सिटी में अकेला रहता था। ब्रैंडन एक सेक्स एडिक्ट पर्सन था। वो हमेशा सुबह उठ के मास्टरबेट करता था और जब वो सेक्स नहीं कर रहा होता है तभी भी उसके दिमाग में वही चलता रहता था। और वो कभी कभी अपने ऑफिस के वॉशरूम में मास्टरबेट करता था और वो हमेशा हर एक लड़की को बुरी नजर से देखता था। और वो कभी कभी प्रोस्टिट्यूट लड़की को अपने घर में बुलाता था और उनके साथ इंटीमेट भी होता था। उसकी एक बहन भी है, उसका नाम सीसी होता है। वो लॉस एंजलिस में रहती है, लेकिन इन दिनों में वो ब्रैंडन को कॉल कर रही थी, लेकिन ब्रैंडन उसके कॉल को इग्नोर कर रहा था। एक दिन वो मेट्रो में एक लड़की को देखता है और वो भी लड़की उसे देखकर स्माइल देती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ब्रैंडन के इरादे कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और ब्रैंडन भी उसके पीछे चला जाता है। लेकिन लोगों की भीड़ के कारण ब्रैंडन उसे ढूंढ नहीं पाता और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ब्रैंडन सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है। उसका बॉस का नाम होता है डेविड। हालांकि डेविड उसका बॉस था, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा फ्रेंडली थे। तो ब्रैंडन ऑफिस में पहुंचता है, वो देखता है कि वो कंपनी वाले उसके पीसी को लेके जा रहे हैं और ये देखकर ब्रैंडन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बॉस के पास चला जाता है और अपने बॉस से पूछता है कि आपने मेरा पीसी क्यों हटवाया हुआ, एक बात तो मुझसे पूछना चाहिए था। तो उसका बॉस उसे कहता है कि आपके पीसी में बहुत ज्यादा वायरस है, इसलिए कंपनी वालों ने उसे फॉर्मेट करने के लिए भेजा हुआ है। और ये सुनने के बाद ब्रैंडन वहां से चला जाता है। और उस दिन ऑफिस का काम खत्म होने के बाद डेविड और ब्रैंडन और उनके कुछ दोस्तों के साथ वो लोग नाइट क्लब में चले जाते हैं। वहाँ पर डेविड को एक लड़की पसंद आती है और वो उसे फ्लर्ट करने चला जाता है, लेकिन वो लड़की डेविड को नहीं लेकिन ब्रैंडन को पसंद करने लग जाती है। दोस्तों, शायद ब्रैंडन की नजर बुरी थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा चार्मिंग थी। उसी रात जब ब्रैंडन पैदल घर जा रहा था, वो लड़की आकर उसे लिफ्ट देती है और एक सुनसान सी जगह पर जाकर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और उसके बाद जब ब्रैंडन अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसके घर में किसी ने म्यूजिक प्लेयर सिस्टम ऑन किया हुआ है। और ये देखकर ब्रैंडन हैरान हो जाता है, क्योंकि ब्रैंडन अपने घर में अकेला रहता था। ब्रैंडन सीधा घर के अंदर चला आता है और बेसबॉल बैट उठा के वॉशरूम की तरफ चलना शुरू कर देता है, क्योंकि वॉशरूम में से किसी का आवाज सुनाई दे रहा था। और जब वो वॉशरूम का दरवाजा खोल लेता है तो वो देखता है कि उसकी बहन वहाँ पर नहा रही थी। और ये देखकर ब्रैंडन से पूछता है कि आप मुझे बिना बताए मेरे घर में क्यों आ गई और बिना चाबी के तुम कैसे घर के अंदर चली आई। तो उसकी बहन उससे कहती है कि आप भूल गए क्या, बहुत पहले आप ही ने मुझे आपके घर की चाबी दी थी और मैंने बहुत बार आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन आपने एक बार भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया था और इसी वजह से मुझे बिना बताए आपके घर में आना पड़ा। और ये सुनने के बाद डेविड वहाँ से चला जाता है। डेविड को हमेशा पॉन देखने की आदत थी और उस रात भी डेविड अपने लैपटॉप पे पॉन देख रहा था, लेकिन तभी उसको अपनी बहन की रोने की आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कॉल किया था और वो उसको बता रहा था कि मैं आपके साथ और नहीं रहना चाहता हूँ और मुझे ये रिश्ता और आगे लेके नहीं जाना है, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करती थी और बार बार उसे कह रही थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। और ये सुनकर ब्रैंडन काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और अगली सुबह जब ब्रैंडन अपने लिए कॉफी बना रहा था, तभी उसकी बहन उसके पास आ जाती है और उसको पूछती है कि क्या मैं आपके घर में और कुछ दिन रह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर रहने वाली थी, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया और मेरे पास और कोई जगह नहीं रहने के लिए। और ये सुनने के बाद ब्रैंडन उसे रहने के लिए हाँ कहता है, लेकिन मेरे घर में एक ही रूम है और आपको सोफा पे सोना पड़ेगा। और सीसी उसके लिए भी मान जाती है। अगले दिन सीसी न्यूयॉर्क सिटी में एक क्लब में गाना गाने वाली थी, इसलिए वो अपना गाना सुनने के लिए ब्रैंडन को इनवाइट करती है और ब्रैंडन भी उसे हाँ कहता है और सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है। और काम खत्म होने के बाद ब्रैंडन अपने बहन के शो के लिए चला जाता है, लेकिन उसका बॉस डेविड भी उसके साथ चला जाता है। वहाँ पर ब्रैंडन अपने बहन का गाना सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन ब्रैंडन को बाद में किसी पर गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि डेविड उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसकी बहन भी उसको एंजॉय भी कर रही थी। लेकिन तभी ब्रैंडन अपने बहन को कुछ नहीं कहता है और घर जाते समय उसकी बहन उसके सामने टैक्सी में डेविड को किस भी कर रही थी। और घर पहुंचने के बाद वो लोग दोनों ब्रैंडन के रूम में इंटीमेट हो जाते हैं और ये सभी ब्रैंडन बाहर से सुन रहा था। और ये सुनने के बाद ब्रैंडन गुस्से से वहां से चला जाता है। एक्चुअली ब्रैंडन उस पर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि डेविड एक शादीशुदा आदमी है और उसका एक बेटा भी है, लेकिन भी वो उसके बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसके साथ इंटीमेट भी हो गया था। और उसी रात जब ब्रैंडन वापस आ जाता है और अपने रूम में सोने चला जाता है, तभी उसकी बहन भी उसके साथ सोने के लिए आ जाती है, लेकिन ब्रैंडन उसे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको वहां से भगा देता है। अगले दिन ब्रैंडन ऑफिस में मरीन नाम की एक लड़की से फ्लर्ट करने लग जाता है। मरीन भी उसको इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है, क्योंकि वो उसे पहले से ही पसंद भी कर रही थी। डेविड उसको डिनर के लिए पूछता है और मरीन भी उस बात के लिए मान जाती है। ऑफिस के बाद वो लोग एक फैंसी होटल में डिनर करने के लिए चले जाते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि मरीन का हाल ही में डिवोर्स हो चुका है। ब्रैंडन का इरादा कुछ
और था, लेकिन मरीन के ऊपर मुंह चलाने से अपने आप को रोकता है। दूसरा, दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। ब्रैंडन सीधा घर पहुंचने के बाद वॉशरूम में मास्टरबेट करने लग जाता है। तभी उसकी बहन वॉशरूम में बिना नॉक किए अंदर आ जाती है और ब्रैंडन को ऐसा करते हुए देखकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है और ब्रैंडन भी उसके पीछे चला जाता है और उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। ब्रैंडन को बहुत शर्म आने लगती है क्योंकि वो एक्सपोज हुआ था। उसके घर में उसको पूरी तरह से प्राइवेसी ना मिलने के कारण वो उसे बुरा भला कहने लग जाता है और उसके बाद वो वापस अंदर चला जाता है। तभी सीसी को ब्रैंडन के एक लैपटॉप मिल जाता है जिसमें पॉर्न वीडियो भरे पड़े थे और तभी एक लड़की लाइव कैंप पर परफॉर्म भी कर रही थी। तभी ब्रैंडन वहाँ पर आ जाता है और लैपटॉप को बंद कर देता है। सीसी उसे बहुत बार माफी भी मांगती है लेकिन ब्रैंडन उसका एक भी नहीं सुनता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ब्रैंडन सभी मैगजीन, लैपटॉप, सेक्स टॉयज एक पॉलिथीन में भर के डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन ब्रैंडन सीधा ऑफिस में चला जाता है और मलिन को मिलता है और उसको किस भी करता है और उसके बाद दोनों एक बढ़िया होटल में चले जाते हैं। वहाँ पर ब्रैंडन मरीन से चुप के ड्रग्स भी लेता है और उसके बाद दोनों इंटीमेट भी होने लग जाते हैं। लेकिन ड्रग्स के ओवरडोज के कारण ब्रैंडन उसको प्रॉपर्ली सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, जिससे वो डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। ड्रग्स का असर खत्म होने के बाद ब्रैंडन वहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को बुलाता है और उसके साथ इंटीमेट होकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। उसके बाद ब्रैंडन सीधा घर आ जाता है और कार्टून देखने लग जाता है। अभी बाहर से सीसी आ जाती है। वो डेविड को कॉल कर रही थी लेकिन डेविड उसका कॉल नहीं उठा रहा था और ये देखकर ब्रैंडन उस पर गुस्सा हो जाता है और उसको कहता है कि वो मेरा बॉस है और तुम उससे दूर रहो क्योंकि वो एक शादीशुदा आदमी और उसका एक बेटा भी है और जब तुम उसके साथ इंटीमेट हो रही थी तब तुमने उसके हाथ में उसकी शादी की रिंग नहीं देखी थी। तो उसकी बहन उससे कहती है कि सॉरी, मैंने तभी नोटिस नहीं किया था और मैं जानती भी नहीं थी, प्लीज मुझे माफ करो। वो उससे कई बार माफी भी मांगती है लेकिन ब्रैंडन और भी भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ और वापस कभी मत आना। और एक ब्रैंडन वहाँ से चला जाता है और सीधा एक नाइट क्लब में चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो एक लड़की से फ्लर्ट करने लग जाता है और जब उसकी लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है, ब्रैंडन उस लड़की के बॉयफ्रेंड के सामने उसे फ्लर्ट करने लग जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं आपके गर्लफ्रेंड के साथ बहुत गलत सीन करने वाला हूँ। और एक सुनने के बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा हो जाता है और ब्रैंडन को मारने लग जाता है। उसके बाद ब्रैंडन दूसरे क्लब में एंट्री करने की कोशिश करता है लेकिन उसको उस क्लब में एंट्री नहीं मिलती है, इसलिए वो एक गे क्लब में चला जाता है और एक आदमी को जाके किस करने लग जाता है और उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। एक्चुअली ब्रैंडन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और उसको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। ब्रैंडन एक गे नहीं था लेकिन वो गे के साथ इंटीमेट भी हो जाता है क्योंकि ब्रैंडन एक सेक्स एडिक्ट पर्सन था और उसको अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इसी भी उसकी बहन सीसी उसको बार बार कॉल भी कर रही थी लेकिन ब्रैंडन उसका कॉल नहीं उठा रहा था और वो बार बार उसे मैसेज भी कर रही थी कि प्लीज मेरा कॉल रिसीव करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन ब्रैंडन उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है और एक चीप होटल में चला जाता है और वहाँ पर ब्रैंडन और दो लड़की से एक साथ इंटीमेट भी हो जाता है। और अगले दिन जब ब्रैंडन मेट्रो से अपने घर चला जा रहा था तो वो देखता है कि किसी ने आगे सुसाइड किया हुआ है और ये देखकर ब्रैंडन बहुत घबरा जाता है और भागकर अपने घर की तरफ चलने लग जाता है। और रास्ते के बीच में अपने बहन को कॉल भी कर रहा था लेकिन उसकी बहन उसको कॉल नहीं रिसीव कर रही थी और ये देखकर ब्रैंडन और भी घबरा जाता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बहन ने अपना हाथ कट कर लिया था और पूरी तरह से खून से लथपथ थी। और ये देखकर ब्रैंडन बहुत घबरा जाता है और तुरंत से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। वहाँ पर उसका इलाज शुरू हो जाता है और कुछ ही देर के बाद वो होश में आ जाती है। ये देखकर ब्रैंडन उससे माफी मांगने लग जाता है और अकेले जाके बहुत रोने लग जाता है क्योंकि उसको समझ आ रहा था कि वो बहुत सेल्फिश था और उसके बहन को हद से ज्यादा इग्नोर भी करना अभी उसको गलत लगने लग जाता है। और उसके बुरे आदतों से उसकी बहन मरते मरते बची और उसको अपनी गलतियों पर एहसास होने लग जाता है और आज से अपने आप को बदलने को ठान लेता है। और अगले दिन ब्रैंडन ऑफिस जा रहा था तभी मेट्रो में एक लड़की ब्रैंडन को अटेंशन देने लग जाती है। वो वही लड़की है जो मूवी के स्टार्टिंग में मेट्रो में दिखाया था, लेकिन इस बार वो लड़की ब्रैंडन से फ्लर्ट करने के लिए पहले आगे आ जाती है। लेकिन ब्रैंडन अभी बहुत बदल गया था, वो उसे कोई रिएक्शन नहीं देता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप इस मूवी के एडल्ट सीन छोड़ के मूवी के स्टोरी पर ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मूवी सच्ची घटना पर लगी हुई है। तो अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।